हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी विच इज़ वेरी बेसिक चैप्टर विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। चीज़ों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज़ लिविंग एंड अदर इज़ नॉन लिविंग। अब आपको ये तो पता होता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, लेकिन हमने किन कैरेक्टर के बेसिस पे उनको बोल दिया कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे मैं किसी पेड़ को देखती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ इज़ दिस लिविंग और नॉन लिविंग, तो आपका जवाब होगा ऑब्वियसली इट इज़ लिविंग। बट अगर मैं बोलती हूँ एक टेबल या कोई चेयर, आप देखते ही बोलते हो कि दिस इज़ नॉन लिविंग, तो आपको कैसे पता चला कि कोई चीज़ आपकी लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हमने कुछ एक कैरेक्टर्स को डिसाइड किया है। हम किन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही बोल पाते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो कैरेक्टर्स आपके डिफाइनिंग भी हो सकते हैं और वो कैरेक्टर्स आपकी यूनिक भी हो सकते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? यूनिक का मतलब है सिर्फ उसी में होता है, डिफाइनिंग का मतलब ये है कि अगर ये नहीं है ना, तो मतलब ये लिविंग भी नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। कोई चीज़ आपको ए मिली, कोई चीज़ आपको बी मिली, कोई चीज़ आपको सी मिली, ठीक है। मान लिया ये रिप्रोडक्शन कर रही है, इसमें मान लिया ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रही बट ये ग्रोथ कर रही है। और तीसरा एग्जांपल ये है, ये इसमें रिप्रोडक्शन भी नहीं कर रही, ये इसमें ग्रोथ भी नहीं कर रही। ये इसमें रिप्रोडक्शन कर रही है बट ये ग्रोथ नहीं कर रही। अब आपसे पूछा जाए इनमें से क्या आप देखते बता सकती हो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब जिसमें ना रिप्रोडक्शन हो रही है ना ग्रोथ है, तो हम बेसिकली नॉन लिविंग के लिए ही जाना प्रेफर करेंगे। जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं है बट ग्रोथ है, इसमें हमें कन्फ्यूज़न है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है वो रिप्रोडक्शन नहीं करती, ये बात हमें पता है, बट क्या सारी लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं? एक क्वेश्चन ये आ रहा है, मीन्स यहाँ पे हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये हमें लिविंग के साथ जाना है इसमें या नॉन लिविंग के साथ जाना है। रिप्रोडक्शन कर रही है, हम डेफिनेटली बोलेंगे ये तो लिविंग है ही, ग्रोथ के लिए तो हम जाएंगे ही नहीं। तो मीन्स कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको देखते ही आप बता दोगे ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं बता पाओगे कि है या नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ एक कैरेक्टर्स के नाम बताती हूँ। ग्रोथ, जो आपके एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं आपके साथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एंड देन कॉन्शियसनेस। अब ये सारे कैरेक्टर्स है कैसे वो देखते हैं हम इन डिटेल में। ग्रोथ नॉट डिफाइनिंग, नॉट डिफाइनिंग है। रिप्रोडक्शन भी नॉट डिफाइनिंग है। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग एंड कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो डिफाइनिंग। अब सबसे पहले बात, किन कैरेक्टर्स को मैं डिफाइनिंग बोलूँगी। किसी भी कैरेक्टर को डिफाइनिंग होने के लिए दो चीज़ें होना अनिवार्य है। नंबर वन, ऑल लिविंग्स में होना चाहिए और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। अब प्रत्येक कैरेक्टर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या है, हमें लिविंग में देखने के लिए मिलती है। प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग तरह की होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में आपकी थ्रू आउट लाइफ होती है, जबकि एनिमल में सर्टेन टाइम तक ही होती है। बट यहाँ पे एनिमल्स में अगर कोई चीज़ रिप्लेस करनी हो ना, तो ग्रोथ होती है।
ओके। अब क्या होता है बेसिकली, जो एनसीईआरटी बोलती है, ये पहाड़ था, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या हुआ, और मिट्टी आई आई आई, कुछ समय के बाद ये पहाड़ हो गया इतना, ठीक है। ग्रोथ तो इसमें भी हो गई। क्या अब ये पहाड़ लिविंग हो गया आपकी नज़र में? नो, दिस इज नॉन लिविंग। एनसीईआरटी ने कहा है आपकी ने कि ग्रोथ हम दो तरीके से देखते हैं। नंबर वन, इंक्रीज इन मास, एंड नंबर टू, इंक्रीज इन नंबर। तो क्या इस वाले केस में मास इंक्रीज नहीं हुआ? मास तो इंक्रीज हो गया है। तो ये भी क्या है? ग्रोथ है बेसिकली। ओके। फिर अगली बात की इन्होंने, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अमीबा, ठीक है। ये ग्रोथ करके दो में डिवाइड हो जाएगी। अब ये क्या किया इसने, क्या किया इसने? ये इसने रिप्रोडक्शन किया है या ग्रोथ की है? क्योंकि ग्रोथ का मतलब भी यही होता है, सेल डिवाइड करना, नंबर इंक्रीज कर लेना, और रिप्रोडक्शन मिल में ऐसे ही होता है। तो मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपकी सर्टेनिटी नहीं आ रही है कि वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर ग्रोथ कर रहे हैं। तो ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग नहीं है। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। ये डिफाइनिंग क्यों नहीं है? अब उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका? ये बात तो तय है कि कोई भी नॉन लिविंग नहीं करता, बट क्या सभी लिविंग करते हैं? हियर इज बिग क्वेश्चन मार्क। आपका म्यूल है, हिन्नी है, वर्कर भी हैं, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है? वो नहीं कर पाते रिप्रोडक्शन। तो क्या इनसे हम जिंदा कहलवाने का हक छीन लेंगे? नहीं ना। एनसीईआरटी कुछ और भी बातें करती है। एनसीईआरटी बोलती है फंजाई स्पोर से प्रोडक्शन करती है। फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने को लिए मिलती है आपको? प्लेनेरिया, स्पाइरोगायरा नामक की एल्गी में, और प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस में। थर्ड चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। उसके बाद हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? जितने भी रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर होती है वो सारा मेटाबॉलिज्म होता है। डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन बॉडी, सम टोटल ऑफ ऑल reaction in body is basically metabolism. ओके। ये दो तरह से डिफाइन है। नंबर वन इज कैटाबोलिज्म एंड नंबर टू इज एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कट,
काट दो। एनाबोलिज्म का मतलब होता है ऐड, जोड़ दो, मीन्स छोटे छोटों से जब बड़ा बन जाता है, दिस इज़ योर एनाबोलिज्म। एंड जब बड़े से आपके छोटे छोटे बन जाते हैं, दिस इज़ योर कैटाबोलिज्म। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। अब होता क्या है कि जो रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तो ये बोलता है कि इन सारी रिएक्शंस को हम एक ट्यूब में भी करवा सकते हैं, सारी कंडीशंस फुलफिल करके हम करवा सकते हैं। अब जो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन होगी, लिविंग रिएक्शन तो होगी, बट नॉन लिविंग थिंग, क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग होगी। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है आपका, वो क्या आ गया आपका डिफाइनिंग फीचर, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन ईच ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस में अंतर होता है भाई, डिफरेंट। कॉन्शियसनेस होता है आपका इन्वायरमेंट के प्रति, आपके साइड में क्या हो रहा है इसके बारे में सोचना। सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है खुद के बारे में सोचना। ह्यूमन्स आर सेल्फ कॉन्शियस ओनली, और कोमा पेशेंट सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो सारी ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस तो है। प्लांट अलग रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को, एनिमल्स अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके सब अपने साइड में जो चेंजेस होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, बस मेथड अलग होता है। देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज ए डिफाइनिंग पिक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। I think I am clear with this.